हेलो। कहते हैं आप, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। लोगों को ये तो पता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्या आपको ये पता है कि ट्रेडिंग करने के पहले क्या चीजों पर ध्यान देना जरूरी है? क्या आपको ये पता है कि ट्रेडिंग करना तो बहुत आसान है, बट ट्रेडिंग करने के बाद मुझे क्या करना है? क्या आपको ये पता है कि ट्रेडिंग करना तो बहुत मैंने कर लिया है, अब मैं इसको कब अपने स्टॉक को वापस सेल कर दूं और प्रॉफिट या लॉस बुक करूं? क्या आपको पता है ये सब बातें? नहीं पता है। आज मैं आपको इन्हीं सभी बातों के बारे में डिस्कस करूंगा। आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की जो महत्वपूर्ण नियम है, उनमें से मैं कुछ नियम आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक, मेरा नाम है रंजीत कुमार बोथरा, मैं आरके स्टॉक से। हम लोग शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देते हैं, एजुकेट करते रहते हैं। और आप लोगों को कुछ और चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे कोर्सेज की डिटेल भी की लिंक भी नीचे दी हुई है, आप वहां से भी डायरेक्ट बाई भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं वीडियो में। आते हैं हम लोग वीडियो में। वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग करना हर कोई चाहता है, लेकिन ट्रेडिंग करते करते आदमी नुकसान खाता है और खत्म हो जाता है। मीन्स दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये आप सब जानते हैं। ठीक, लेकिन अगर हमको दूध से जल चुके हैं तो छाछ को फूक कर पीने से अच्छा है कि हम देख लें कि हमको दूध को से जलने की जरूरत ही ना पड़े। चलिए, तो टॉपिक नंबर 1 है मेरा, व्हेन बाई एनी स्टॉक्स। आपको कोई भी स्टॉक इन ट्रेडिंग करने के लिए कब खरीदना चाहिए? मेरा मानना है कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको स्टॉक्स की जो कंडीशंस है वो ये है कि जब मार्केट ओपन हो और स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा हो तो आपको बाई का ट्रेड लेना चाहिए। और जब स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा हो तो आपको सेल का ट्रेड लेना चाहिए। मतलब कि जब मार्केट में स्टॉक या निफ्टी ऊपर जाए तो आपको बाई करना चाहिए और स्टॉप लॉस लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जब स्टॉक या निफ्टी नीचे जाए तो सेल करना चाहिए, सेल करना चाहिए। ठीक है, और फिर बाई कर लेना चाहिए। सेकंड, डोंट बाय। कभी भी उस समय आप बाई मत कीजिए जब मार्केट नीचे जा रहा हो। मार्केट लो पे लो बना रहा है, स्टॉक आपका लो पे लो बना रहा है, आप बार बार बाई कर रहे हो कि एवरेज कर लूं। नहीं, ये एकदम गलत स्ट्रेटेजी है। मैं हमेशा रिकमेंडेड करता हूं अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को, कि ऐसी स्ट्रेटेजी ना अपनाएं। यानी वो कोई भी स्टॉक बाई कर रहे हैं, इंट्राडे अगर ट्रेडिंग है तो स्पेशली वो एक ही बार ट्रेड करें, दोबारा उस स्टॉक में ट्रेड गलती से भी ना करें। लेट योर प्रॉफिट रन, ये मेरा तीसरा है रूल। रूल नंबर थर्ड है लेट योर प्रॉफिट रन। इसका मतलब क्या होता है? आप लोगों में से कोई बता पाएगा? बोलिए। अच्छा, नहीं बोलेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। लेट योर प्रॉफिट रन का मतलब, मैंने कोई भी स्टॉक बाई या सेल किया है, अब वो स्टॉक मेरा प्रॉफिट पे आ चुका है तो मुझे उसके लिए ट्रायल स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। जिससे क्या होता है कि अगर एक का एक मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई तो आपको लॉस लेने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने ट्रायल स्टॉप लॉस लगा दिया है। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक आपने इंट्राडे के लिए सौदा किया 100 रुपए पर। अब 100 रुपए पे जब सौदा किया और 105 का बाई सेल टारगेट रखा और स्टॉप लॉस 98 रुपीज रखा, करेक्ट। अब वहां पर आप वो स्टॉक 100 रुपए से 102 रुपए चला गया, 103 रुपए आ गया, तो आपको 101 रुपए या 101 रुपए 50 पैसे का ट्रायल स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। उससे होगा ये कि एकाएक यदि मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई, उल्टा हो गया, कोई ऐसी न्यूज आ गई कि अमेरिका ने ऐसा बोल दिया, रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है, कस हमारे यहाँ आतंकवादी हमला हो गया, तो मार्केट एकाएक गिरता है, तो उसके कारण स्टॉक भी गिरता है। तो जो आप प्रॉफिट में दिख रहे थे वो प्रॉफिट की बजाय आप लॉस पे आ जाते हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, आपको ट्रायल स्टॉप लॉस का बेनिफिट मिलेगा और आप प्रॉफिट में रहेगा आपका ट्रेड। यहां तक ओके। चलिए अब हम चौथे नंबर पे जाते हैं। चौथा हमारा की बुकिंग टारगेट्स।
मीन्स हमेशा अपने टारगेट पे बुक कर लो आप। ग्रीड मत रखो, लालच मत रखो, लोभ मत रखो, मोह मत रखो कि अरे यार ये तो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, अरे अरे, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, ये न्यूज आ रही है, ऐसा हो रहा है वैसा, ना ना ना। जो आपने अपना टारगेट रखा है, रेगुलर बेस पे जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसी के बेस पे आप काम कीजिए, तो आप हमेशा प्रॉफिट पे रहेंगे। टेक एडवांटेज ऑफ मूव्स, इसका मतलब ये हुआ मार्केट में अप और डाउन दो मूव होते हैं और एक साइडवेज होता है। जब अप या डाउन मूव चल रहा हो मार्केट में, तो उसका आपको एडवांटेज लेना चाहिए, चाहे वो मार्केट के लिए हो, एक्सचेंज के बारे में हो, इंडेक्स इंडेक्स के बारे में हो, या फिर स्टॉक के बारे में हो। हमेशा कीप मनी इन द मॉकेट पॉकेट, ये एक बहुत ही अच्छा रूल है कि हमेशा अपनी जेब में पैसा रखिए भाई साहब। एक्सचेंज में पैसा देने से क्या फायदा? जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ ऐसा मिले कि नहीं ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा, या इसमें बायर बढ़ रहे हैं, या इसमें सेलर बढ़ रहे हैं, तो जो भी आपको एक्टिविटी करनी है उसके अनुसार कीजिए। ठीक। फिफ्थ, नेवर एवरेज। ये एकदम गोल्डन रूल है सर इंट्राडे के लिए कि कभी भी एवरेज पे मत जाइए। कभी भी आप बार बार उस स्टॉक को मत खरीदिए। अगर आपने बाई किया है और वो स्टॉक नीचे जा रहा है, हर 2% 3% में आप बाई एवरेज मत कीजिए, फिर बाई मत कीजिए, पुनः बाई मत कीजिए। उससे होगा ये कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। आपको लगेगा कि मेरे को जहां 5 रुपए का लॉस हो रहा था वो 3 रुपए का हो रहा है। बट क्या होगा कि जो आपने 100 शेयर खरीदे होते हैं लेकिन आपने 5 बार खरीद लिया, तो आपके पास 500 शेयर हो गए। 500 शेयर इंटू 3 मतलब 1500 रुपए का लॉस हुआ। नहीं तो आपको 5 इंटू 100 यानी 500 का लॉस होता। मतलब बार बार एवरेज बाइंग के चक्कर में आपका लॉस बढ़ जाता है। नेवर गो अगेंस्ट द मार्केट, इस टॉपिक का मतलब ये होता है कि मार्केट के अगेंस्ट में कभी मत जाइए। अगर मार्केट कह रहा है कि आज मैं गिरूंगा, मतलब वो गिरेगा ही। मार्केट कह रहा है मैं आज ऊपर जाऊंगा, मतलब ऊपर जाएगा। जब ऊपर जा रहा हो तो आप कभी भी पुट मत खरीदिए। ठीक। मतलब सेल मत कीजिए। कट योर लॉसेस, ये एकदम गोल्डन रूल है, आप लोगों को ये समझना ही पड़ेगा। ये गोल्डन रूल इसलिए कि अपने लॉस को हमेशा कट कर लो। कीप योर लॉसेस डिफाइंड, ये छठवां महत्वपूर्ण रूल है। आप अपना लॉस या तो परसेंटेज के रूप में डिफाइन कर लीजिए, या फिर आप डेली लॉस की लिमिट बना लीजिए अपनी। थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में, तो हमको तो पता नहीं होता, किसी को कुछ भी नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, सब संभावनाओं पर डिपेंड है। तो ये जो संभावनाएं होती है इनको सोचने की शक्ति अपने अंदर बढ़ाइए कि क्या हो सकता है। पिछला ट्रैक देखिए, पिछले चार्ट देखिए, इंडिकेटर्स देखिए। डोंट ट्राई वन डे लखपति ऑब्लिक करोड़पति। ऐसा मत सोचिए कि आप एक दिन में ही लखपति या करोड़पति बन जाएंगे। जो व्यक्ति एक दिन में लखपति या करोड़पति बनने का सोचता है वो हमेशा लॉस पे रहेगा। लेकिन आप एक दिन लखपति और करोड़पति जरूर बनेंगे जब आप ट्रायल स्टॉप लॉस लेते हुए अपने प्रॉफिट को बढ़ाते जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि आप प्रॉफिट पे रहेंगे। हैव ए बैग ऑफ स्टॉक्स। नवा और स्पेशल रूल, अपने पैसे को कभी भी किसी एक स्टॉक में मत डालिए। हमेशा अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड कीजिए, क्योंकि आपको कम से कम अपने पैसे को 5 से 7 स्टॉक में डाइवर्सिफाइड करके काम कीजिए। जिससे क्या होगा कि मान लीजिए 2 स्टॉक में आपको लॉस हो रहा है तो बाकी 3 स्टॉक आपको प्रॉफिट देंगे, फिर भी ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही समझ में आएगा। तो आपने मेरे द्वारा समझाए गए ये 9 रूल्स समझे हैं, क्या आप लोगों को ये नियम समझ में आ गए? क्या आप चाहते हैं कि मैं दोबारा आपको एक रिकैप दूं इन रूल्स के बारे में? चलिए मैं आपको अगेन इनका एक रिकैप देता हूं। कंक्लूजन, आपने अभी तक ये सोचा हमें शेयर कब खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए, हमारे को प्रॉफिट हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे को टारगेट कैसे रखना चाहिए, जब अपने लॉस को मैं किस प्रकार से निश्चित कर पाऊंगा, और संभावनाओं पर मुझे कैसे विचार करना चाहिए, और मुझे एक दिन में लखपति या करोड़पति नहीं बनना है। और बैग ऑफ स्टॉक्स का मतलब ये हुआ कि मुझे अपने स्टॉक्स अधिक से अधिक 5 से 7 पार्ट में रखना चाहिए। अपने पैसे को, किसी भी पैसे को एक पार्ट में नहीं डालना है। तो
मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी हौसला मिले। और आपके लाइक और शेयर से करना इसलिए भी जरूरी है कि अभी यूट्यूब का एल्गोरिदम चेंज हो गया है। जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यूट्यूब किसी और को ये वीडियो नहीं दिखा पाता है। तो आप कम से कम इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं हूं रंजीत कुमार बोथरा, आरके स्टॉक से। आपको हमारे कोर्सेज या हमारी ऑनलाइन क्लास में आना हो तो नीचे लिंक दी हुई है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, आप उसमें जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी जानना हो तो बेझिझक फील फ्री होकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।